बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराइन। प्यारे दोस्तों, आजकल जैसा कि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में हमें बैटरी बैकअप नहीं देती, या फिर ऐसा मौसम हो जैसा कि कभी अबर हो और कभी धूप हो, तो ऐसी सूरत में बैटरीज हमारी चार्ज नहीं होती और हमें बैकअप नहीं देती। और इसी वजह से हमारे पास बीपी का एरर भी आता है और हमारे पास 15 का भी एरर आता है। तो जब बीपी का एरर आता है यानी कि हमारी बैटरी लो होती है, जब साफ सी बात है, जब हमारे पास मौसम ही नहीं है, सूरज भी नहीं होता है इस टाइम पर और रोशनी भी नहीं होती, अंधेरा होता है, यानी कि सोलर को कुछ नज़र नहीं आता, सोलर बिल्कुल अंधा होता है। जब सोलर को कुछ नज़र नहीं आएगा तो वो कैसे अपनी जो है ना अपनी कैपेसिटी यहाँ पर इन्वर्टर को या बैटरीज को फराहम करेगा और बैटरीज को चार्ज करेगा। तो ऐसी सूरत में बैटरी का एरर लाजमी आएगा, बीपी का एरर लाजमी आएगा। बीपी यानी कि बैटरी लो का एरर होता है। तो जब बैटरी चार्ज नहीं हो रही होगी, कैपेसिटी नहीं है, तो वो एरर तो देगा। तो ऐसी सूरत में आपको परेशान नहीं होना। मैं जो सेटिंग आज आपको बताऊंगा, आपने इस पर अमल करना है और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और जो 15 नंबर का जो एरर आता है वो भी इसी वजह से आता है क्योंकि जब सोलर से नहीं आ रही, कैपेसिटी नहीं आ रही, तो फिर वो अपने आप को शो ही नहीं कर रहा होता है और बार बार इन्वर्टर चीखता है कि मेरे पास आपका जो है सोलर मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ से जो है ना उसको चार्ज करे बैटरीज वगैरह को। तो ऐसी सूरत में वो 15 नंबर का एरर भी आता है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो ऐसी सूरत में हमें बैटरी के बैकअप के लिए हमें क्या करना है, हमने अपनी बैटरीज़ को किस तरह चार्ज कराना है, हमें अपनी बैटरीज़ की किस तरह सेटिंग करनी है और इन्वर्टर की सेटिंग हमने किस तरीके से रखनी है। और इसके साथ ही इस वीडियो में आपको आखिर में ये भी बताया जाएगा कि जो सेटिंग हम चेंज करेंगे, हमने इस सेटिंग को कितने अरसे तक रखना है और कितने अरसे के बाद हमने इसको चेंज करना है, यानी कि हमने इसकी एहतियात लाजमी करनी है। जो सेटिंग आज मैं आपको बताऊँगा इसकी हमने एहतियात लाजमी करनी है। इसके बाद फिर हमने कब इसको चेंज करना है इस सेटिंग को, ताकि हमारी जो बैटरीज़ हैं वो ओवर चार्ज ना हो और डेड होने से बच सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में जब भी बारिश हो रही होती है तो हमारी जो बैटरीज़ हैं वो बैकअप नहीं देती, क्योंकि वो चार्ज नहीं होती और इन्वर्टर भी हमारा बार बार कट ऑफ होता है, यानी कि ऑफ होता है फिर ऑन होता है, तो इस तरह वो रीस्टार्ट होता रहता है। तो ऐसी सूरत में जो दोस्त हज़रात आज की इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, यानी कि जो दोस्त हज़रात बारिश के मौसम में वो बैटरी के बैकअप को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि उससे मुफीद होना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताया जाएगा कि हमने किस तरीके से सेटिंग्स वगैरह करनी है और जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। और चैनल को अगर आप दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस जो कि मैं मालूमाती वीडियोस बनाता हूं आप दोस्तों के लिए आप तक पहुंच सकें और आप इससे मुफीद हो सकें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपकी तरह और मेरी तरह बाकी दोस्त हजरात भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें और ऐसे मौसम में बैटरी के बैकअप को लेकर बैटरी का बैकअप हासिल करके एंजॉयमेंट हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस टाइम पर बारिश मौजूद होती है, यानी कि बारिश हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में सोलर से कैपेसिटी तो आ रही होती है, लेकिन बहुत कम कैपेसिटी होती है। इतनी होती है कि वो बहुत मुश्किल से आपके घर का लोड चला रहा होता है या फिर बहुत कम जो है ना बैटरीज़ को चार्ज कर रहा हो। लेकिन जब बारिश ना हो, मौसम अबर हो, बिल्कुल अंधेरी छाई हो, रोशनी ना हो और सूरज भी नहीं होता, क्योंकि सूरज की तरफ से शुआएं भी नहीं उसको मिल रही होती, तो ऐसी सूरत में सोलर को बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता, यानी कि वो एक किस्म का अंधा हुआ होता है, उसके ऊपर बिल्कुल अंधेरी होती है। तो ऐसी सूरत में हमारा जो इन्वर्टर है वो बीपी का एरर भी देता है और एरर नंबर 15 भी देता है। तो बीपी का एरर या एरर नंबर 15 अगर आ रहा हो तो ऐसी सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम तक जैसे ही इसका ये अंधेरापन ख़त्म होता है और रोशनी जैसी आती है, तो नॉर्मल जब रोशनी होती है तो वो अपनी कैपेसिटी को फराहम करता है। लेकिन जब अंधेरी हो और कैपेसिटी सोलर से ना आ रही हो या फिर बारिश हो और ऐसी सूरत में बारिश की मौजूदगी में भी कैपेसिटी ना आ रही हो, हमने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमारी जो बैटरीज़ हैं, अपनी बैटरीज़ का पानी हमने बिल्कुल ओके रखना है, यानी कि इसकी जो ट्यूबलर है ये बिल्कुल ओके होना चाहिए, बैटरीज़ में पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल जो है इसकी ट्यूबलर तक, जो इसकी ट्यूबलर की मौजूदगी यानी कि जहाँ तक हमने इसका पानी रखना होता है, बैटरी में पानी इसका होना चाहिए। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो इसके जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपने चेक कर लेने हैं और कनेक्शन बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, कनेक्शन में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अगर इसमें भी किसी किस्म की कोई लूजिंग होगी, कोई इशू होगा, तो ऐसी सूरत में भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और जब मौसम अबर होता है या बारिश हो रही होती है तो ऐसी सूरत में तो बैटरीज बिल्कुल भी चार्ज नहीं होंगी अगर कनेक्शन आपका लूज़ होगा। तो जब तक हमारी बैटरीज
चार्ज नहीं होंगी तो हमें बैकअप किस तरीके से देंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि अपनी बैटरी का पानी जो कि बिल्कुल ओके रखना है, और इसके जो कनेक्शन है आपने कनेक्शन में किसी भी किस्म की कोई लूजिंग नहीं रखनी, कनेक्शन बिल्कुल ओके होने चाहिए। और सेकंड नंबर पे अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर है, और इन्वर्टर की सेटिंग में हमने क्या करना है कि इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर के ऑप्शन से इन होंगे, और इन होने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे 16 नंबर की सेटिंग पर। 16 नंबर की सेटिंग पर हम यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर की सेटिंग में ये लिखा हुआ है OSO, यानी कि इस टाइम पर सिर्फ ये सोलर से ही चार्ज कर रहा है बैटरी को, क्योंकि इस टाइम पर रोशनी है और ये कैपेसिटी बिल्कुल अपनी फराम कर रहा है, तो इसलिए इसको सोलर से चार्ज करवाया जा रहा है। लेकिन अगर मौसम अबर होता है या बारिश हो रही होती है तो ऐसी सूरत में हमने यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज करके इसको यहाँ पर रख देना है S&U पर। S&U पर हम इसकी सेटिंग को रखेंगे, और इसकी सेटिंग को रखने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ से एंटर का बटन प्रेस करेंगे और हम इसकी सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। तो जब हम इस सेटिंग को 16 नंबर की जो सेटिंग है इसको हम S&U पर रखेंगे, तो यानी कि जब हम इस सेटिंग को S&U पर रखेंगे तो S&U पर रखने के बाद ये बिजली से भी और सोलर से भी दोनों से बैटरियों को चार्ज करेगा, यानी कि जो कैपेसिटी सोलर से आ रही होगी ये सोलर से बैटरी को चार्ज करेगा और आपके घर का लोड भी चलाएगा। जो बकाया जो कैपेसिटी होगी वो ये बिजली से लेगा, और बिजली से लेने के बाद ये बैटरियों को चार्ज भी करेगा और उसके साथ ये आपके घर का लोड भी चलाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम पर सिर्फ सोलर है, तो सोलर की मौजूदगी में ये बैटरी को चार्ज भी कर रहा है और ये लोड भी चला रहा है घर का। इसी तरीके से जब हम इसको S&U पर रखते हैं तो इस टाइम पर तो खैर वापडा मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही वापडा आती है तो वापडा की मौजूदगी में ये वापडा से बैटरीज को भी चार्ज करेगा, और चार्ज करने के साथ साथ जो कैपेसिटी अगर इसको मजीद चाहिए होगी घर के लोड के लिए, अगर सोलर पूरी कंप्लीट कैपेसिटी फराहम नहीं कर सकता तो ये वापडा से आपके घर के लोड को भी चलाएगा, यानी कि आपकी बैटरीज भी चार्ज होंगी और आपके घर का लोड भी चलेगा। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये सेटिंग तो आपने रख देनी है, लेकिन आपने इसको करना क्या है, आपने इसको फुल एंड फाइनल सेटिंग नहीं रखनी, यानी कि इस सेटिंग को आपने 16 नंबर की सेटिंग को हमेशा के लिए नहीं रखना, क्योंकि S&U का मतलब है कि बिजली से भी और सोलर से भी दोनों से बैक वक्त में बैटरियां चार्ज हों। लेकिन हम इसको फुल एंड फाइनल नहीं रखेंगे, हमने इसको आर्जी तौर पर रखना है। और OSO का मतलब है कि हमने सिर्फ सोलर से बैटरी चार्ज करानी है। अगर आपने सोलर से बैटरी चार्ज करानी है तो आपने इसको OSO रख देना है, लेकिन बारिश के मौसम में आप इस पर ना रखें क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज ना होंगी। CSO पर हम जब रखते हैं तो ऐसी सूरत में जब ये सोलर अपनी पूरी कैपेसिटी फराहम कर रहा होता है तो ये बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं, और जब सोलर नहीं होता है यानी कि आफ्टर द मगरिब ये फिर बिजली से जो कि बैटरीज को चार्ज करता है। तो आपने बारिश के मौसम में अगर आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, अपनी बैटरीज को चार्ज करवाना चाहते हैं, तो आपने S&U पर रखना है। लेकिन इस सेटिंग को आपने हमेशा के लिए नहीं रखना, जैसे कि मैंने इसको हमेशा के लिए नहीं रखा हुआ, इसको मैंने OSO कर दिया है ताकि ये सोलर से ही सिर्फ बैटरी चार्ज करे। ये ऐसी सूरत में रखा जाता है जब मौसम अबर हो और कभी धूप हो तो हमारी बैटरीज चार्ज नहीं हो रही होती, तो ऐसी सूरत में हम अपनी बैटरीज को चार्ज करवाने के लिए ये सेटिंग रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सेटिंग मैंने आपको समझाई है 16 नंबर की सेटिंग S&U पर रखनी है। ये ऐसी सूरत में रखनी है जब बारिश हो या मौसम ऐसा हो कि कभी अबर हो कभी धूप हो, बैटरीज चार्ज ना हो रही हो, तो तब उस वक्त आपने उस टाइम पर आपने ये सेटिंग रखनी है। आपने इस सेटिंग को हमेशा के लिए नहीं रखना, यानी कि इन्वर्टर की सेटिंग जब भी आपने रखनी है आपने या तो OSO पर रखनी है या फिर CSO पर रखनी है। आपने S&U पर हमेशा के लिए नहीं रखनी, यानी कि ये जो मौसम होता है बारिश का तो ये तकरीबन 1 महीने या 2 महीने का मौसम होता है, तो ऐसे टाइम पे आप इसको बेहतर जान सकते हैं। आप किसी भी शहर से हों या किसी भी कंट्री से हों या कराची से हैं या दैट इज़ जहाँ से भी हैं, आप मौसम की सूरत हाल को देखते हुए आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बेहतर होता है, धूप निकलती है और मौसम बिल्कुल ठीक होता है, रोशनी ओके होती है, यानी कि बारिश का मौसम ख़त्म होता है, तो आपने इस सेटिंग को फ़ौरन चेंज करना है। आपने S&U पर हमेशा के लिए नहीं रखना। अगर आप इस पर हमेशा के लिए रख देंगे, इसको रख कर भूल जाएंगे, तो ऐसी सूरत में बैक वक्त में ये बैटरीज चार्ज होंगी, यानी कि बिजली से भी और सोलर से भी बैक वक्त में दोनों बैटरीज को चार्ज करेंगी, तो ऐसी सूरत में बैटरीज जो है बहुत जल्द डेड हो जाएंगी, क्योंकि बैटरीज ओवर चार्ज होंगी और आपको पता नहीं चलेगा। आपको बैकअप तो मिल रहा होगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बैटरीज बहुत जल्द जो कि फारिग हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। तो आपने इस सेटिंग को हमेशा के लिए नहीं रखना, सिर्फ ऐसी सूरत में रखना है जब बारिश का मौसम हो या फिर ऐसा मौसम हो कि कभी अबर हो कभी धूप है और आपकी बैटरीज चार्ज नहीं हो रही। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा ये जो समझाने का तरीका है और जो मैंने सेटिंग के बारे में बताया आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह
फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आप मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त हजरात भी मेरी और आपकी तरह इस सेटिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, बारिश के इस मौसम में सोलर से और बैटरी के बैकअप से एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।